I think many students taken class at join class in this time. जवेरिया बच्चे क्या हाल है? अच्छा, जवेरिया बताना चाहेंगी क्या पढ़ा था? कुछ थोड़ा बहुत आपको समझ बूझ आई हो पहले सीन के अंदर क्या हुआ था क्या नहीं? फर्स्ट सीन कहाँ था और कहाँ दिखाया गया और क्या डिस्कशन हुई है पहले सीन के अंदर? ड्रामे का पहला सीन उसमें क्या था और पहला सीन दिखाया कौन सी जगह पे था? यानी वी कैन से दैट व्हाट वाज द सेटिंग of the first scene we have seen in the drama yesterday. हम्म। अच्छा, what you people understood from such a category of the people, what is the happening and what type of people these are and what is surrounding these people and what we can get from such attitude of the other people with the valley and his friend, and either there is some kind of a humanity present here, इंसानियत है मॉडर्निज्म के अंदर, इंसानियत कैसी दिखाई गई है और आया कि यू कैन कंपेयर सच अ टाइम विद टुडे, इन दिस टाइम आज के टाइम में और उस दौर के हिसाब से आप इसको कंपेयर करेंगे, आया कि आजकल भी इसी तरह का दौर गुजर रहा है या उस दौर के अंदर मॉडर्निज्म में उससे पहले जो ड्रामा देखे गए हैं और उसकी निस्बत कैसी सिचुएशन दिखाई गई है और ये क्या था क्या हुआ क्या है, और एक्चुअल राइटर तो रियलिटी दिखा रहा है, इट्स अ मिरर ऑफ द सोसाइटी, लिटरेचर इज द मिरर ऑफ सोसाइटी, इट्स अ रियलिटी. सो it's true that such type of happening in this time and that time. तो क्योंकि ये भी मॉडर्न में ही आता है और द सी भी मॉडर्न जमाने का ही है. अच्छा, पहले ड्रामास भी आपने पढ़े होंगे डेफिनेटली, किंग लियर को पढ़ा है या उसकी निस्बत आज की निस्बत उसमें कोई फर्क नजर आता है या नहीं? जवेरिया. हम्म. हाँ, ये है कि कोई तो उनकी मदद करने वाला था उस सोसाइटी के अंदर, और यहाँ तो बिल्कुल ही बेकार और नकारापन दिखाया गया है हमें दसी के अंदर. अच्छा, दूसरे. हम्म.
बल्कि और दुख, ये और दुख की बात है, यानी पहले ही उसके लिए थोड़ा दुख था कि वो उसकी कोई मदद के लिए नहीं जा रहा, ऊपर से ये ये है सोसाइटी, मॉडर्न सोसाइटी, कि पहले तो ये कि उसकी मदद के लिए कोई नहीं जा रहा। अच्छा, वो बेचारा पीट रहा है, चीख रहा है, डूब रहा है पीछे से, और उसको इस चीज की टेंशन, कोई बात नहीं सुन रहा। तीसरे से वो ऊपर से ये कह रहा है कि हाँ हाँ, देखें हमारी फौज आ गई है, ये तुम्हारा मुकाबला करने के लिए, तुम्हें मारने के लिए। अच्छा, आगे है, नेक्स्ट सीन देखते हैं। ये किस जगह पे है सीन, और कहाँ है, और किस प्लेस पे है, और इसका जो है ओवरऑल सेटिंग हमने देखनी होती है। सीन की सेटिंग देखना बहुत ज़रूरी होती है। सेटिंग के अंदर दो चीज़ें, प्लेस और टाइम है, और आप लोग देखेंगे प्लेस कहाँ और किस जगह पे इसको दिखाया गया है। हाँ जी, ड्रैपर्स शॉप किसी क्लॉथ वाले की दुकान, यानी कपड़ा बेचने वाले की दुकान है। काउंटर काउंटर पड़ा है उधर, और ऑन द काउंटर वेरियस haberdashers and wooden still with money and canvas bank back in it, a display dummy with no head and cut off at the waist, and material wrapped around it, a catalog, a bolt of material। अच्छा, काउंटर पड़ा है, काउंटर जैसे कि पड़ा होता है। ऑन द काउंटर वेरियस haberdasheries, काउंटर पर कुछ कटे हुए कपड़े पड़े हैं। हैबरडेशरी से मुराद ये है कि कोई जो भी दर्जी की दुकान पर चीज़ें पड़ी होती हैं वो पड़ी हैं। कैप पड़ी है, कटा हुआ कपड़ा पड़ा है, कैंची पड़ी है। अ वुडन स्टिल विद मनी एंड कैनवस बैंक इन इट, वुडन एक्चुअल द्राज है, और उसके अंदर पैसे हैं पड़े। उसके साथ साथ कैनवस बैंक विद बैंक बैग इन इट, और इसके अंदर जो है एक मोटा सा बैग पड़ा है। अ डिस्प्ले डमी, बाज़ दर्जी की दुकान के सामने एक डम्मी, यानी औरत को बाज़ प्लास्टिक की बना के खड़ी की होती है, और वो खड़ी है विद नो हेड, जिसके सर नहीं। बाज़ वो सिर्फ जिस्म ही खड़ा किया होता है, और उसके लिबास पहनाया होता है, वो डम्मी के तौर पे दिखाई जाती है। एंड कट ऑफ एट द वेस्ट, बल्कि वो कमर से भी कटी हुई, वो प्लास्टिक सर भी नहीं और नीचे से कमर भी नहीं, और यहाँ ही उसको खड़ा किया हुआ है टांगों के बगैर, आई थिंक। मटीरियल ड्रैप्ड अराउंड इट, और उसको पूरे के पूरे किसी लिबास में लिपेटा हुआ है। अ कैटलॉग, एक फहरिस्त है जो लटकाई गई है दरवाजे में, जिस पर कपड़ों के रेट और जो है सूट का रेट वगैरह लगा होता है। Drawers below the shelves contain various goods such as sample swatches of material, boxes of gloves. Drawers below the shelves, अलमारियों के नीचे के जो दराज हैं, contain various goods, उसमें बहुत सी चीज़ें हैं, such as sample swatches of materials। अच्छा, चीज़ों की बनी हुई घड़ियाँ सैंपल के तौर पे, बॉक्सेस ऑफ ग्लोब्स, ग्लोव्स के बॉक्स, यानी ग्लव्स के लिए जो बॉक्सेस होते हैं, बैग वगैरह वो पड़े हैं। और उसके साथ साथ टू विकर चेयर्स फॉर कस्टमर यूज, दो कुर्सियां पड़ी हैं बेद की लकड़ी की, ग्राहकों के इस्तेमाल के लिए। द एग्जिस्ट टू बैक ऑफ शॉप इज यूसी, द एग्जिस्ट टू बैक ऑफ शॉप इज यूसी। अब दुकान, एग्जिस्ट टू बैक ऑफ द शॉप, दुकान से पीछे को जाने वाली जगह इज द यूसी, एक्चुअल वो सेंट्रल प्लेस है। यूसीसी मुराद वो सेंट्रल प्लेस, वो जो डाइस होती है,
स्टेज की, एक्चुअली इधर स्टेज पे ही वो सारी चीजें दिखाई गई हैं दुकान की। द डोर leading to the outside has working lock on it, and a doorbell clangs whenever anyone enters or leaves the shop. The door L लिखा हुआ है ऊपर, लीडिंग टू द आउटसाइड, और एक वो वहाँ दरवाज़ा भी है जो बाहर निकलता है। हैज़ अ वर्किंग लॉक ऑन इट, और उस पर एक लॉक भी लगा हुआ है। एंड अ डोरबेल क्लैंग्स, दरवाजे की घंटी बज जाती है। वेन एवर एनी वन इंटर्स, जो भी बंदा दुकान में दाखिल होता है, और लीव्स द शॉप, या दुकान से निकले, तो फिर वो घंटी बज जाती है। इन द वॉल एल, जहाँ एल लिखा हुआ है उस दीवार पर, नियर द डोर इज अ शो विंडो, वहाँ एक दिखावे की खिड़की है जिसमें चीज़ें दिखाई जाती हैं या उसके अंदर चीज़ें रखी जाती हैं जो कि अंदर चीज़ें देखने के लिए। एट राइज ऑफ कर्टन, at a rise of curtain, an aging Mrs. Rafi and her middle-aged companion Mrs. Tilehouse are in the shop. At rise of the curtain, जो ही पर्दा उठता है, आपको पता है कि जो ड्रामाज होते हैं वो स्टेज पे ज़ाहिरी बात होते हैं, तो इधर भी स्टेज दिखाई गई है। उसमें क्या है, एक दुकान है किसी की दर्जी की, और उसमें जो चीज़ें पड़ी हैं, और फिर पर्दा उठाया जाता है। एट राइज ऑफ द कर्टन, जो ही पर्दा उठता है, एन एजिंग मिसेस राफी, एक ज़्यादा उम्र की मिसेस राफ़ी हैं, एंड हर मिडल एज्ड कंपेनियन, एक दरमियानी उम्र की इसकी सहेली हैं, अधेड़ उम्र की इसकी सहेली हैं जिसका नाम मिसेस टाइल हाउस, आर इन द शॉप, वो दिखाई गई हैं कि वो दुकान में हैं। हैच द ड्रैपर, हैच नामी आदमी जो इस दुकान का मालिक है, जिसको आप कहेंगे दर्जी, इज सर्विंग देम, वो इनको कपड़ा बेच रहा है, इनकी खिदमत कर रहा है। हैच आर्ट सर्च इज कमिंग इज इन नाउ मिसेस राफी, आर्ट सर्च इज कमिंग इन नाउ मिसेस राफी। आर्ट सर्च से मुराद बड़ा, आर्ट सर्च से मुराद यहाँ कॉस्टली क्लॉथ है, महंगा कपड़ा आ रहा है आजकल मिसेस राफी। वेरी फैशनेबल फॉर विंटर कर्टन्स, बड़ा फैशनी है सर्दियों में अगर आपने पर्दे लगाने हैं तो। मिसेस राफी ignores him and goes on examining the specimen on the counter. अब मिसेस राफी जो है इग्नोर्स हिम, वो इसकी बात नहीं सुनती। गोज ऑन एग्जामिनिंग द स्पेसिमन ऑन द काउंटर, वो आगे बढ़ जाती है ताकि मुआयना करे, कोई चीज़ पड़ी है, कोई ख़ास किस्म की ख़ास कपड़ा पड़ा है ऑन द काउंटर, काउंटर पर उसको देखने के लिए वो आगे बढ़ जाती है। मिसेस राफी डज दिस वेयर, क्या इसको पहना जा सकता है? एच embossed don't wear as well as attached of course, ऐसे को ना ये भी कहते हैं embossed don't wear, मोटा है ना इसको पहने, जैसा कि attached of course, जैसा कि अटरोच नहीं पहना जाता। ये फ्रांसीसी एक मोटा कपड़ा है जो कि नहीं पहना जाता। मिसेस राफी शो मी दिस इन ब्लू, इस तरह का कपड़ा मुझे दिखाओ जो नीले रंग का हो। हैच वी डोंट कैरी एनी ब्लूज, आई एम afraid, आई डोंट कैरी एनी ब्लूज, मैं किसी किस्म का, या हम लोग किसी किस्म के ये नीले पर्दे नहीं रखते। आई एम afraid, अफसोस से भी मुझे कहना पड़ता है कि आप लोग गाहक हैं और मुकर ना जाएं। आई कैन शो यू अ फेडेड पिंक, मैं आपको दिखा सकता हूँ एक हल्के जर्द रंग के कपड़े को, आर द क्लब ग्रीन, या गहरा सब्ज रंग का दिखा सकता हूँ। मिसेस राफी टू हैच, मिसेस राफी टू हैच, हैच से कहती है, एज शी लुक्स थ्रू द बल्की कैटलॉग, जूं ही वो जाती है और एक और फहरिस्त जो मोटी ताज बड़ी सी है कपड़े के रेट वगैरह की, और उनको देखते हुए जब वो कहती है बिलू बिलू,
नहीं नहीं, नीला ही लेना है, नीला ही लेना है। H. Have you seen the mosquitoes? Mosquitoes. कहता है कि आपने, अच्छा वो दूसरा मोकिटीज कपड़ा, यानी ये भी मोटा कपड़ा है, एक किस्म है, उसको देखा है? He tries to show her a place in the catalog. वो कोशिश करता है उसे वो जगह दिखाने की, कैटलॉग में, फहरिस्त में, जिस जगह पर ये लिखा हुआ है, इसका इस कपड़े का जिक्र किया हुआ है उसकी फहरिस्त, कैटलॉग में, यानी फहरिस्त में जहाँ वो उस कपड़े का नाम लिखा हुआ है उसको दिखाने की कोशिश करता है। मिसेस राफी, डोंट जॉली मी अलोंग, मुझे इसकी तरफ कायल ना करो। जो मैं देख रही हूँ, जो मैं देखना चाहती हूँ, मुझे वही देखने दो। आई वुडंट बी कंफर्टेबल विद एन आर्टिफिशियल मटीरियल, ये ऐसे मसनूई सी चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगती। आई वांट वेलवेट, मैं मखमली कपड़ा देख रही हूँ भाई, मुझे वही देखने दें। हैच, वेलवेट डजंट हैंग बेस्ट, वेलवेटी कपड़ा जो होता है पहनना अच्छा लगता है, इसको लटका के रखोगी वो अच्छा नहीं लगेगा। इट गिव्स द वेयर एंड इट कीप्स इट्स लस्टर, इट गिव्स द वेयर एंड इट कीप्स इट्स लस्टर, हाँ पहनेंगे तो ये ज्यादा बेहतर है, फिर ये अपनी चमक भी रखता है। मिसेस राफी, एट दैट प्राइस इट शुड, हाँ अगर है तो फिर इसको इसी कीमत में होना चाहिए, शायद वो कीमत है उधर कैटलॉग के अंदर, वो उसको दिखा रही है, उसको उसी कीमत में होना चाहिए। हैच टू मिसेस टाइल हाउस, हैव यू सीन आवर इंडियन दर दरीज? मिसेस टाइल हाउस, टाइल हाउस से बात करता है, क्या तुमने हमारी जो मैट्स, चादरें, दरीज देखी हैं? यहाँ जैनू ने इंडियन वर्ड ही यूज़ किया, वो दरीज, जैसे हमारे यहाँ मुकामी लोग उसको दरी कहते हैं, तो बाज़ का था राइटर्स जो हैं वो मुकामी वर्ड्स भी यूज़ कर देते हैं। नो डाउट एडवर्ड वाज द इंग्लिश मैन, बट ही यूज़ दरीज। और आपने देखा भी होगा, क्या कहते हैं, गॉड बी प्रेज्ड के अंदर, फर्स्ट ईयर के चैप्टर के अंदर उसने बहुत सारे वर्ड्स जो है मुकामी यूज़ किए हुए हैं, अहमद नदीम कासमी ने। ये भी इनकी खूबी होती है राइटर्स की कि वो अपने मुकामी वर्ड्स को जानबूझ के यूज़ करते हैं, जिसमें हिना का वर्ड ही यूज़ किया हुआ है, पालकी का वर्ड उसी तरह ही इंग्लिश में बोलते हुए बोलता है, और लेकिन बहुत सारे वर्ड्स आपको एक्चुअल ज़ुबान के अंदर, मुकामी ज़ुबान के ही यूज़ किए जाते हैं। और एक तो ये है कि फ्रॉम दिस वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट द प्लेस ऑफ द राइटर एंड वेयर ही बिलोंग्स टू, उसकी चीज़ का भी पता चल जाता है। और ये जो हैं, ये एक कैटेगरी है, टेक्निक है लिटरेचर की, कि बाज़ का जहाँ का मुकामी आदमी हो वो कोई ना कोई या एक आध वर्ड अपने मुकामी जगह का ज़रूर यूज़ करता है। मिस्टर टाइल हाउस, हैव यू सीन आवर इंडियन दरीज? मिसेस टाइल हाउस, मिसेस टाइल हाउस, हम आपने क्या इंडियन दरीज को देखा है? न्यू इन दिस वीक, आज बल्कि इसी हफ्ते ही आई हैं। यू विल अप्रिशिएट द सुपर्ब कलरिंग, बल्कि आपको तो बड़ा अच्छा लगेगा, आप तो बड़ी अप्रिशिएट करेंगी इसकी रंग, इसके रंग बड़े ज़बरदस्त आए हैं, इनकी कलरिंग को बड़ा लाइक करेंगी आप। यू कैन कैरी देम ऑफ, आप उनको ले जा सकती हैं, तो क्या ख्याल है? मिसेस राफी, आई एम इंटरेस्टेड इन दिस न्यू fangled craze to support the trading efforts of the empire by getting the East Coast into the native dress. I am not interested in this new fangled craze. राफ़ी कहने लगी, कहती है, मैं, मुझे कोई शौक नहीं है, मुझे ना, मैं दिलचस्पी नहीं ले रही ये इस ट्रेंड, इस अहम खाना ट्रेंड की तरफ। टू द support the trading efforts of the empire by getting east coast into the native dress,
कि आप वो मशरकी हिसाब किताब को इधर मुकामी जगह में इसमें डाल दें। मैं इन चीज़ों में दिलचस्पी नहीं ले रही। मशरकी है तो इंडियन दरीज होंगी, मशरकी होंगी, उसको इधर ना इस ट्रेंड के अंदर जो है ना क्रे इस तरह के क्रेज़ की तरफ क्रेज़ जो है इस चीज़ का वो मुझे पसंद नहीं है। आई केम टू चूज़ कर्टन्स। मैंने पर्दे लेने हैं। आई वांट अ रिच्ड वेलवेट। ये फ्रांसीसी मखमल मैं लेना चाहती हूँ। विच आई सपोज कम्स फ्रॉम द बर्मिंघम। मेरे ख्याल में बर्मिंघम से आया था। योर कैटलॉग इज फुल ऑफ इंटरेस्टिंग आइटम्स। यार देखें कि आपकी जो फहरिस्त है कितनी प्यारी चीजें उसमें हैं, बट नन ऑफ देम आर इन योर शॉप। लेकिन तेरी दुकान के अंदर इन फहरिस्त वाली चीजों में से कुछ भी नजर नहीं आता। यू ऑफर ओनली शोडी। क्या मतलब है कि तुम सारी ये नकली सी चीजें ही दिखाना चाहते हो? हाउ कैन यू अट्रैक्ट द डिस्क्रिमिनेटिंग एंड रिवार्डिंग क्लास ऑफ द क्लाइंट? तुम कैसे कायल कर सकते हो एक बसीरत रखने वाला और बड़ी क्लास के क्लाइंट को? कैसे कायल करोगे, कर सकोगे ऐसी चीजें दिखाकर? ये सारे को नैले दल्ले या आम लोग थोड़े थोड़े हैं कि जो चीज़ों को, जिनको चीज़ों की समझ बूझ है, जो अपनी एक क्लास रखने वाले लोग हैं, वो अपनी उसकी पसंद की चीज़ें हैं। अब तुम ऐसी चीज़ें रखी हुई हैं, फहरिस्त वहाँ रखी हुई है और इसी तरह देते हो चीज़ें, लेकिन ऐसे बंदे को तुम कायल नहीं कर सकते जो अपनी मुख्तलिफ किस्म का हो। लुक योर कैटलॉग लिस्ट बिलो। देखो इधर अपनी फहरिस्त के अंदर को नीले रंग का। शी हैंड्स हिम द कैटलॉग। वो बल्कि पकड़ाती है, देखो इसको। एट द बॉटम ऑफ द पेज 1321 इन द राइट हैंड कॉलम्स। नीचे के बॉटम में देख, पेज में देखो, पहले पेज में, तीसरे में, दूसरे में, वन इन द राइट हैंड कॉलम। ये पड़ा है जो, ये दाएं हाथ वाले कॉलम के अंदर जो पड़ा है, इसको देखो। हाँ, अच्छा भाई बच्चों, काफ़ी है आज के लिए। हमने यहाँ आप लोग निशान लगा लें, एक तो मिसेस राफ़ी के कैरेक्टर तक हमने। अच्छा, मैं कुछ क्वेश्चन करना चाहूँगा। शाह जी मुझे सामने नज़र आ रहा है। जावेद शाह। जावेद शाह, तुम कब आए हो क्लास में, पहले तो मुझे ये बताओ। नहीं ले यार, तू रोजाना खेत ची फिरदा रहना, उथे कणक वढ़दा रहना। अच्छा मुझे ये अच्छा मुझे ये बताओ, आज का जो प्ले पड़ा है, ये सीन कहाँ सेटिंग है, किस जगह पर दिखाया गया है आज का सीन? शाबाश शाबाश, गुड गुड गुड। कौन सी, किस तरह की दुकान दिखाई गई है, क्या था उसमें? तुम तो यार तुम तो यार इंटेलिजेंट हो। मैं तो तुम्हें ऐसे ही समझता था कि बस ऐसे खेतों में फिरते रहते हो। गुड गुड गुड। बिल्कुल वहां का सीन दिखाया गया है कि सारे का सारा। जी जी। मेरा तुम आई हुई हो। मुझे तो यकीन ही नहीं आता। तो जो है ना, तुम रेगुलर हो और ये पंक्चुअल हो के ये क्लास ले रही हो। हाँ अच्छा, क्या, व्हाट इज द क्वेश्चन योर? यस। मेरा, व्हाट यू लाइक टू आस्क? गुड गुड, एक्सीलेंट। यस यस। किस दौर के अंदर, कौन सा एरा जो इंडस्ट्रियल एरा का आगाज हुआ था, या कौन से की बात कर रही हैं आप? शाबाश, मजीद इसको डिफाइन करें।
हम्म हम्म हम्म। लेकिन मिसेस राफी तो स्टैंडर्डाइज्ड कपड़े को लाइक कर रही है। एक्सीलेंट। गुड गुड। चमकदार कपड़ों को लाइक कर रहे हैं, वरना सिंपल सादा सा कपड़ा भी अच्छा लग रहा होता है जब आप अंदर से मजबूत होते हैं। हाँ, ये दूसरा पॉइंट है कि वो अपनी क्लास शो करवा रही है। जो मेरा का पॉइंट ये है कि जब इंसान अपना किसी म्यार पे स्टैंडर्ड पे होता है और काबिल होता है, उसे कोई कपड़े पहनने की जरूरत नहीं होती, उसको चमक शमक की जरूरत नहीं होती। वो तो एक आम सा, वो वैसे भी चलता फिरता बड़ा प्यारा लग रहा होता है। सादा से कपड़े पहने भी वो उसकी शख्सियत के अंदर बड़ी जादुई चमक और अट्रैक्शन होती है। लेकिन जब वो इंसान अंदर से खोखला होता है और अच्छा महंगा कपड़ा पहना हुआ भी उसके ऊपर पहना हुआ नजर ही नहीं आता, ना वो प्यारा लग रहा होता है, वो खोखला होता है, जर्द फेस के साथ होता है। तो एक तो ये चीज जाहिर कर रही है कि उस दौर के अंदर ऐसे फीकापन था और ऐसे जो है ना राफी का किरदार। और दूसरा, तुम्हारी बात भी ठीक है, ये दूसरा पॉइंट है। लिटरेचर में आप जो भी निकालना चाहें वो निकाल सकते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि राफी अपनी क्लास को दिखा रही है, वैसे भी ये काफी लीडर बनी हुई है उस इस ड्रामे के अंदर, हमें नजर भी आती है। शाबाश। एनीबॉडी एल्स गुड comments coming from you related to the today's reading, today's lecture? शाबाश। और कोई? शकील भाई मैंने उस वक्त मना किया था, आप इसका एक्चुअल नाम लें ऐसे, ये अच्छी बात नहीं है। फिर देख लें कि जो है ना तुम्हारे ऊपर सख्ती आ जाएगी। हाँ हाँ। अच्छा, किधर है फरखंदा? फरखंदा है उसका नाम? मुझे तो नजर ही नहीं आ रही यहाँ, इसका कहीं नाम नहीं है नजर आ रहा फरखंदा का। फरखंदा किधर है? अवैस नहीं है आज? शायद ये अच्छा। अच्छा, मैं बड़ा हैरान हो रहा हूँ कि जो है ना पहले सारे लोग होते थे, मेरा नहीं होती थी, इस दफा मेरा रेगुलर है, बाकी लोग कम है। ये क्या हो रहा है? ये दुनिया किधर को जा रही है? अच्छा, किधर है फरखंदा? मुझे तो नजर नहीं आ रही, बल्कि टाइम भी खत्म हो गया, नई क्लास का टाइम हो गया है। अच्छा ठीक है, फिर सुबह पढ़ेंगे इंशाल्लाह बाकी नेक्स्ट। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।